पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आप ही कहते हैं कबीर, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। यानी आपको समझाने के लिए अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं भगवान। और जो सुख है साध के संग में, जो यहाँ आपका मोक्ष होगा, आपको सुख होगा, वो बैकुंठ में नहीं हो। मतलब सुख नाम की चीज नहीं, नकली सुख है वो तो। सुख समरूप स्वरूप सुभानम निश्चल अचल अभंगरे, आसन अस्तल असल तास के बाना बिरद बिनंगरे। बिन ही पंखों उड़े गगन को चाल चाल विहंगरे, दिव्य दृष्टि तो दर्श करते हैं हरदम कला उमंगरे। परानंदनी पारख लीजिए ओए होए। मूल मंत्र ओम अंगरे। देख संतों के ये अमरवाणी आदरणीय गरीबदास साहिब जी, ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य है। इनमें क्या बताया है कि परानंदनी पारख लीजिए, मूल मंत्र ओम अंगरे। गायत्री गलता न ध्यान है, सोहम सुरत सुहंगरे। अब कहते हैं उस मूल मंत्र का, जो 2 अक्षर के मंत्र हैं, ओम उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, अंग है। परानंदनी पारख लीजिए। परानंदनी ओहो पूर्ण सुखदायक जो मंत्र है, मूल मंत्र, उसको परख लो। उसका मूल मंत्र ओम अंगरे। मूल मंत्र का ओम, उस सतनाम का ओम एक अंग है, पार्ट है। और फिर क्या बताया है, गायत्री गलतान ध्यान से। गायत्री माने उसका हृदय से गायन कर, उसका जाप कर। और सोहम सुरत सुहंगरे, अपना आत्मा देखो। ये दोनों बता दिए मंत्र, सतनाम के 2 अक्षर के। ओम तो उसका एक पार्ट है, और दूसरा सोहम सुरत सुहंगरे। सुहंग माने हे जीव। तो इन दोनों मंत्रों का सुरती के साथ, यानी ध्यान से सही सुरत ला के, सुरत और नृत मन पवन इन चारों से मंत्र जाप किया जाता है सतनाम का, तब इसका लाभ होता है। वैसे सांस चलते रहे, मन कहीं घूमता रहे, उससे आपको लाभ नहीं होगा। श्वास बाहर क्या छोड़ रहे हैं, कौन सा मंत्र, उस पर ध्यान रहे, सुरत रहे। अंदर कौन सा ले रहे, उस पर भी ध्यान रहे। तो ये मंत्र आपका एक श्वास उस श्वास का सतनाम का मंत्र सफल हो गया। और इसकी कीमत बहुत गणी है। क्या बताते हैं, ओम सोहम पालड रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग दर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं कि ये एक ऐसे जाप किया हुआ सुरत नृत मन पवन से। सुरत नृत मन पवन, पवन माने वायु, प्राण, सांस, और सुरत ध्यान रखकर मन, इन सब को लगा के रखे एक सुमरण करने का। ऐसे किया हुआ एक सिमरण की कीमत कितनी होती है सतनाम के जाप की, कि एक तराजू के एक पलड़े में एक मंत्र की कीमत रख दे। ऐसे सिमरण किए हुए पूरे संत से लेकर नकलियों से लिए हुए का कोई लाभ नहीं। और इस विश्व में कोई भी इस दास के अतिरिक्त इस मंत्र का अधिकारी नहीं है देने का। इससे सिद्ध है कि सब नकली होंगे। अगर इसको कोई दे रहा होगा मुझ दास से प्राप्त करके, क्योंकि ये 18 वर्ष से दास प्रदान कर रहा है, हो सकता है कोई नकली नीच और दुश्मन जनता का हो गया हो तैयार कहीं, तो उसको आपने समझना है, उससे दूर रहना है, औरों को भी समझाना। अपने भाई बहन वहाँ फंस गए होते हैं।
तो एक कीमत इस प्रकार प्राप्त की हुई कीमत एक पलड़े में रख दे और दूसरे में ये 14 लोक चढ़ा दे। ओहो, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ऊपर जितने भी ये नकली नीचे के अताल पताल ये सारे धर दे। ओए होए, अतल उतल। कहते हैं 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी, और 3 लोक ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक ये भिन्न है। इन न तब पासंग रखते, इनकी तो कीमत को नहीं, उसकी तो गणना नहीं। और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, होरी माने खुशी, कि ये खुशी जिनके पास ये मंत्र है वो खुशी मनावे इस जीवन की, कि सफल कर लिया आपने इस मंत्र नाम अपने जीवन को। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ऐसे किया हुआ सिमरन सूरज नृत्य मन पवन से उसकी इतनी कीमत आपकी बढ़ जाएगी। और आपने अंतिम श्वास तक इसका जाप करना है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। यानी इस मंत्र का जाप आपने अंतिम श्वास तक जब तक घट में प्राण सुमरण करना है, चलते उठते बैठते। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। हठ योग नहीं करना आपने, ठीक है, बैठ के भी करना है तो ध्यान लगाओ मंत्र पे। ये सुरत शब्द अभ्यास है। हठ योग करना आंख बंद करके कान बंद करके, ये सुरत शब्द नहीं है तो बकवास है सारी। यानी अपनी सुरती को अभ्यास करा के इस नाम के ऊपर ये डटे, इस अभ्यास करो कि इस पर कुछ देर रुके, या इसके लिए संघर्ष करो। चलते फिरते उठते बैठते जाओ, फिर रोके मन को, फिर जाओ, फिर रोक के फिर लगाओ। ये अभ्यास करना है और कुछ दिनों में बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको सुरत शब्द अभ्यास बोलते हैं। वो नहीं था, वो गलत साधनाएं थी उनकी। जोन सुन लो बोला, इससे मोक्ष हो जाएगा। वाह भाई वाह। वो मोक्ष नाम से होगा, सतनाम से, जो 2 अक्षर का है। फिर बताते हैं, परानंदनी पारख लीजिए मूल मंत्र ओम अंग्रे, गायत्री गलतान ध्यान है, सो हम सुरत सुहंगरे। सुहंग माने जीव। हे प्राणी, ये 2 मंत्र हैं और इनका सुरती से, ध्यान से, मन से इसका जाप करें। अजप्पा जपो निस्वासरम, जीत चलो जम जंगरे। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, दिन रात ये अजप्पा जाप है। श्वास उश्वास से सतनाम का जो जाप आपको दिया जाता है ये अजप्पा जाप है। यानी इसमें होठ जीभ नहीं हिलानी होती। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे। गरीब दास दर्शन देवा के, देख मया मन भंगरे। कहते इस मंत्र के जाप से फिर मैंने दिव्य दृष्टि खुल गई और परमात्मा के दर्शन करके मन भंग हो गया, चित्त भंग हो गया हमारा। तो एकदम अचंभा सा हुआ, भगवान को देखा, साकार मालिक को देखा। और ये आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिक्खा का गल पड़ी कौन छुटावे था। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब दर्शन देवा का, देख भया मन भंग रे। ओए होए, को तो एकदम चुंबा सा हुआ हमें। अरे से नानक साहिब जी ने परमात्मा का झांकी माने नजारा देखा था सतलोक में, फिर देखा उनको बनारस काशी में दानक रूप में। तो उन्होंने वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, क्योंकि वो तब भगवान के पैसे थे इतनी उमंग से कि वाह वाह गुरु के, गुरु तो ये है पूरा इस पृथ्वी पर, कोई गुरु नहीं। तो वाह तेरे की नु करते हैं ना। तो पुणात्मा अब कहते हैं, वाह सिक्खा गलपड़ी कैसे छुटवावा उसने। असली मंत्र तो ये 2 अक्षर का जो समुद्र की साखी में वो खुद जाप कर रहे हैं, वो इससे मोक्ष होना था। और यही गरीबदास जी बता रहे हैं कि उस सतनाम के मंत्र का ओम तो एक अंग है, एक पार्ट है, और कंप्लीट वो बता दिया।
वो सतनाम है 2 अक्षर का, इससे मोक्ष होगा, अन्य किसी साधन मंत्र से नहीं। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, ये हम सब के जनक हैं, सबके पिता हैं। ये सर्व सुखदाई भगवान है। यो परमात्मा वह भगवान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जो अमर अविनाशी है। वही परमात्मा पवित्र भारतवर्ष की इस पावन धरती पर काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे। तो वो कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध, दानक नाम से प्रसिद्ध वो परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार हैं। जो भगवान के गुण, परमात्मा के गुण वेद बताता है, वही लीलाएं परमेश्वर ने अपने विधान अनुसार प्रत्येक युग में की है। क्या की है? गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर परमात्मा जी बता रहे हैं अपनी महिमा कि मैं अपने हीरे मोती लालों को इस संसार रूपी सागर में गोते लगा लगा कर ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। कलयुग के अंदर उस परमेश्वर ने कौन कौन से हीरे मोती लाल इकट्ठे किए थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। क्योंकि गरीबदास कई हुए हैं जो संत कहलाए हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट थे, वो काल के ही जाल में थे। तो इसलिए इनका पूरा एड्रेस बताना पड़ता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये अपने हीरे लाल परमात्मा ने खोजे, स्वयं ही जाकर के उनसे मिले। कितने दयालु हैं हमारे भगवान। वो हमारे पिता हैं और अपने बच्चों के लिए माता पिता ही कष्ट उठाया करते हैं। जिन माता पिता के बच्चे कुसंगत में गिरकर शराब पीते हैं, घर से धन ले जाते हैं, उसको नाश करते हैं, माता पिता समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, रोते हैं बैठकर, और वो नशे में उनकी एक नहीं सुनता, पास से निकल जाता है। माता पिता देखते रह जाते हैं, कई बार गालियां भी देने लग जाता है शराब के नशे में। तो पुण्यात्मा, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग पी रखी है, और इस नशे में हम अपने पिता को पहचान नहीं पाते, और हम उनके साथ बदतमीजी भी करते रहे। पुण्यात्माओं, जब आपको ये दास की कहानी जो परमात्मा ने अमर कथा अपनी आप बता रखी है, ये सत्संग आपके हृदय में उतर जाएगा, आपको ये सब बातें सच्ची लगेंगी, क्योंकि ये सच्ची हैं। आपकी आंखों में आंसू आया करेंगे जब कभी एकांत में
परमात्मा की लीला से आप मनन किया करोगे। वो परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक हमारे लिए भटक रहा है, हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है 3 गुणों का, और उसके बाद हमारे अंदर अज्ञान बरवा दिया, परमात्मा निराकार सिद्ध करवा दिया। उसके ढोल के डंके पर किसी से सुन लो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, दिखाई नहीं देता। जबकि सबके सदग्रंथों में परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और सह शरीर है, ऊपर सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता है। आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ प्रमाण है। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के अंदर कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे ही अनुवाद किए हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से, यहाँ से छपी है। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या कहा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भक्त, भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये कबीर, इसको कबीर, ये देखो यहाँ लिखा है कबीर, हम बोले कबीर, हम वह बोले हैं वह को, इसका इन्होंने संधि छेद करके यो बना दिया कवि, कबीर। जैसे पुनः कहो चाहे पुनर्जन्म कहो, पुनः जन्म, तो ये कबीर कहो, इसको रे लगा के नीचे हलंत लगा दें तो कबीर भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया था, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव। अब देखो, एक यजुर्वेद के अंदर इस महर्षि दानंद ने ही यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, वो सही किया है। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये दूरभाष, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 37वां अध्याय यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब ये यजु शब्द है और यहां देखिएगा, इसका अनुवाद करते हुए महर्षि दानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया। बिल्कुल सही है। यदि इसके स्थान पर यहां अर्थ कर देता यजु माने पूजा करने की स्तुति, तो ये महिमा यजुर्वेद की है। यजु के और भी बहुत से अर्थ होते हैं, तो यजुर्वेद ना लिख कर यदि यहां पर वो अन्य अर्थ कर देता तो कैसे समझ दे कि यजुर्वेद के बारे में कहा गया है। तो यजु, जैसे यजु को यजुर्वेद लिख दिया, और जैसे यहां देखिए इसकी जिल्द पर भी यजुर्वेद लिखा है। ये पुस्तक यजुर्वेद है, और जहां पर ये ओनली यजु लिखा है तो भी ये यजुर्वेद ही जाना जाता है, यजुर्वेद की महिमा है। ठीक है, अब हम लेते हैं उसी ऋग्वेद को, यजुर्वेद रख दिया। अब इस पर हम फिर आ जाते हैं
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 मंत्र 26 पे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ आर्य समाज के लोग और साथ में दयानंद परमात्मा को निराकार बताता है और वेदों को सही मानता है। वेद बता रहे हो तो साकार है, अपने रूप को सरल करता है, क्योंकि सतलोक के अंदर तीसरे मुक्ति धाम में जहां परमात्मा रहता है वहां उनका शरीर मनुष्य सदृश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो परमात्मा के उस रोमकूप के रोशनी से भी फीकी पड़े, इतना तेजों में शरीर है। और वो परमात्मा एज इट इज न्यू का न्यू आ जाए यहाँ पर तो हमारी आंखें बंद हो जा, जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, वो देख ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ आकर अपनी लीला करने के लिए, हमें यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अच्छी आत्माओं को मिलने के लिए अपने रूप को हल्का तेज पुंज का बनाकर आता है। तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। तो यहां देखिएगा, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यो कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब बोल रहे हैं। देव माने परमेश्वर भगवान, वो कबीर भगवान, कबीर देव लिखना था, कबीर देव लिख देते न, शर्मावती था, कबीर देव लिख देते। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। देखिएगा अब 27 में बताया वो परमात्मा रहता कहाँ है। जो परमात्मा तेज पुंज परमात्मा, तेज पुंज का परमात्मा है, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओहो सतलोक में बैठा है, वहां रहता है वो। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का यह मंत्र नंबर 1 है। जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है, तेजों में शरीर युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पाप हरण करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान राजेव। ये देखना, ये हम पढ़ रहे हैं 269 पे, ना ये नकली फेरने होंगे और कोई सा प्रश्न दिखा दिया होगा। ये 270, देखो राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा राजा जैसा, यानी मनुष्य दृश्य है वो भगवान। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त उसको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखो स्पष्ट कर दिया, जैसे आकाशीय बिजली, जैसे आकाशीय बिजली ऐसी धातु पर गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन होता है, और जगह नहीं गिरती वो। जैसे पुराने समय में पहले कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में कोई थाली या बेला बाहर रह जाता था घर से आंगन में, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माता ताई जी को, काकी जी को, कि वो थाली अंदर रख दो ना तो बिजली गिर जाती है इस कांसी धातु पर। तो यही उदाहरण दिया है वेद में कि वो परमात्मा ऐसे अट्रैक्ट होता है उस पुण्यात्मा पर जो अच्छी आत्मा है, और उन्हीं को मिलता है क्योंकि वो दृढ़ भक्त होते हैं। जो कह दिया भगवान ने वो टस से मस नहीं होते। जैसे परमात्मा ने इन सभी पुण्यात्माओं को जिनको वे मिले थे
आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनसे कहा था, जैसे धर्मदास जी को कहा वो तो रिटर्न में हमारे पास है, बाकी ये सलाह सभी को दी थी परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, ये मूल मंत्र, मूल ज्ञान, सार नाम, ये किसी को बताना नहीं, तुम जाप करते रहो। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहब जी से कहा था कि ये मंत्र अभी किसी को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी हंस नीते रही। तो उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के लिए न्योछावर हो गई वो, जैसे नानक साहिब जी ने सतनाम 2 अक्षर के मंत्र का किसी भी सिख को उसकी आवाज़ नहीं लगने दी, एक बार बोल के अवश्य सुना दिया, प्रमाणित करने के लिए विधि नहीं बताई। मर्दाना ने जब वो जाप करने शुरू किया तो उसको सजा भी मिल गई। इससे भय बन गया पूरे सिख समाज में कि इस नाम का जाप भूल कर नहीं करना। यदि ये गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी प्राण सिंह वाली आ जाती तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ या दूसरे पंथ जो पनपे हुए हैं, जैसे ये बालगेश्वर वाला पंथ, अंसा देश वाला, सतपाल वाला और बाकी नकलची हैं सारी, आसाराम जैसे और सुधांशु जैसे, ये सारे ये नाम शुरू कर देते। अब नाम से मोक्ष होना, बीज से पौधा बनेगा। अब आम के बीज से आम का पौधा बनेगा, आम का पेड़ बनेगा, बबूल के बीज से बबूल का बनेगा। तो नाम से मोक्ष होना, नाम इनके सब के नकली, तो ये सब यूजलेस है उनकी साधनाएं, अब फेल हो गए सारे। बुद्धिमान समाज है आज बहुत जबरदस्त, जिसने ऐसे आइटम बना लिए, इंटरनेट, कंप्यूटर, ऊपर सैटेलाइट, यहाँ बैठे पता नहीं कहाँ का देख लेते हैं। और जब इनका फिर को पता चलेगा कहाँ डरे डोरे हो, ये साइंस कितना काम देगी तुम्हें। अगर 2-3 वर्ष वर्षा ना हुई तो सब फेल हो जाएंगे। इंटरनेट इनको देखने अभी ना रहेगा, टक्कर मारे मारे मरेंगे। और भगवान प्रसन्न रहेगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ भी सुखी और सतलोक में चले जाएंगे। अब कहने का भाव ये है कि हम वो दृढ़ भक्त थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया, पूरा सिख समाज उस सतनाम से वंचित है और उस बिना मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो दयालु थे, उन्होंने वाणी के पाठ का अपने समय से ही पाठ कराना शुरू कर दिया था, यानी सत्संग शुरू कर दिए थे, भंडारे शुरू करवा दिए थे। ये ग्लूकोज लगा कर चले गए थे महापुरुष, जैसे गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ शुरू करवा दिया था, फिर गुरु ग्रंथ साहिब बनवा कर उसका पाठ शुरू करवा दिया था परमात्मा ने प्रेरणा करके। तो ये ग्लूकोज लगा कर चले गए। अब सर्जन भेज दिया दास, सारे मंत्र दूंगा और सारे टैबलेट कंप्लीट कोर्स देकर सबको पार कर दूंगा। करेंगे भगवान, दास उनका मजदूर है। अब वो पिछली पीढ़ी आ गई जिसके लिए सारा खेल इन महापुरुषों ने, भगवान ने मिलकर खेला, काल के जाल से बचाए रखी सतभक्ति को। अब आगे देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का मंत्र आपने एक देख लिया कि वो परमात्मा अपने दृढ़ भक्त को पवित्र करता हुआ वर्णीय पुरुष को मिलता है, जैसे विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब नंबर 2 में क्या कहा, किस उद्देश्य से आता है भगवान, पर हे परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी तीव्रगामी होकर के हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही।
परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिस विधि से मेरी प्राप्ति हो सकती है वो वेदों में नहीं, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है जो दास को उपलब्ध हुआ और दास ने समझा परमेश्वर कबीर जी गुरु जी की कृपा से, और उस सूक्ष्म वेद को कबीर पंथी जो 12 के 12 पंथ वो नहीं समझ सके, और ये सब काल के पंथ थे वह, और ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जय गुरुदेव जनौद वाला बिहानी वाला, ये सारे कुएं के पानी आगरा वाला ब्यास वाला, ये राधा स्वामी, इनके पास वो मंत्र नहीं, मंत्र से मोक्ष होगा, इस नाम बिना मोक्ष हो नहीं सकता, और वो इनके पास नहीं, तो ये सारे काल के ही जाल में फंसे हुए थे। अब ये लीला करता है परमात्मा, वो किन किन महापुरुषों को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। वो किन किन को मिले परमात्मा, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को वृंदावन में मिले। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा कबीर जी कहाँ गए, धर्मदास को वृंदावन में मिले, मथुरा में, और धर्मदास जी वहां गए हुए थे तीर्थों पर यात्रा करते हुए, उस वृंदावन के जोड़ में नहान गए थे तीर्थ में, और नहान होकर बाहर बैठे जब परमात्मा ने उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज जी, मैं तो जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, मैं सब संतों के पास जा चुका हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, कृपा मुझे कोई ज्ञान सुनाओ भगवान का। जब धर्मदास लगा गीता की महिमा सुनाने, तब परमात्मा ने उनसे प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, स्वयं तो अपने आप को तो दास बताया, और उस धर्मदास जी को उसको महात्मा कहा, हे महात्मा जी मुझे कुछ ज्ञान सुना दो। तो उनसे काफी प्रश्न उत्तरी हुई। फिर परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को मानते हो? कहा जी। भगवान कौन है? प्रश्न किया परमात्मा ने कि श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी, ये सर्वेश्वर महेश्वर, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो परमात्मा ने कहा कि चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, धर्मदास जी देखियो आपका गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि मैं तो जन्म मृत्यु होती है, मैं तो अविनाशी हूं नहीं, नाशवान हूं, तुम इसको अविनाशी बता रहे हो। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गीता जी में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब धर्मदास का तो सिर घूम गया उस पुण्यात्मा का कि मैं क्या सुन रहा हूं। गीता साथ ही खोल के देखा साथ के साथ। अब कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा हो, ये इतना रंग चढ़ जाता है। अंत में धर्मदास कहने लगा कि तू मुसलमान है, क्योंकि बाबा जिंदा के रूप में उन्होंने अपना एक वेशभूषा होती है जिंदा महात्माओं की, एक ओवर कोट सा पहनते हैं, घुटनों तो तले तले का काला, ऊपर काला ही टॉप होता है, एक कच्छा पहनते हैं अंडरवियर काला ही। तो धर्मदास जी ने टोंट कस दिया
कि तू मुसलमान जाति का है, इसलिए हमारे देवताओं की तू बेइज्जती करता है, मैं तेरी बात सुनना पसंद नहीं करता। अब यूं कहते ही परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास जी की बंदगी सामने से आदमी अंतर ध्यान हो जाए ना दिखे एकदम तो आप हार्ट अटैक होना हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। क्यों था कौन ये भी समझ गया, फिर सोचा कोई सिद्ध पुरुष होगा, फिर शांति से जब सोचा कि ये कुछ भी था लेकिन ज्ञान इसका 16 अन्य था, सारी साची कह था और मैंने तो जानबूझकर बकवाद करके और इस अनमोल ज्ञान से मैं वंचित रह गया। बड़ा चिंतित हुआ, सारी रात करवट लेता रहा। अगले दिन फिर उसने सोचा अब क्या की भक्ति करूं, जिसकी भक्ति कर रहा था वो तो नाशवान है, और भी काफी चर्चा हुई थी। तो उसने सुबह तालाब में भी नहीं नहाया, वो स्नान नहीं किया, और पहले दिन जो चर्चा हुई थी उसमें बहुत सी गलत बातें धर्मदास ने बोल दी थी कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तुम मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो और तुम हमारे देवताओं के बारे में ऐसा बोलते हो, ऐसी ऐसी बकवाद गढ़ दी थी, बहुत सी बातें बोल दी थी। सुबह उसने धर्मदास जी ने ना स्नान किया सरोवर में, मथुरा वाले में, अपनी रोटी बनाई और सोचा खा के चालू करने। अब सुबह उठा, लकड़ी जलाई, चूल्हे में खाना बनाने लगा, सब्जी सब्जी पकाई। एक मोटी लकड़ी लगा रखी थी, वह बीच में थोची थी। सहयोगी लकड़ी लगा करके उसमें अग्नि लगा कर खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते कुछ सूर्य उदय सा हो गया, रोशनी सी हो गई, साफ दिखाई दे रहा था सब कुछ। रोटी बनाते बनाते लकड़ी जलती जलती बिल्कुल चूल्हे के पास उसका एंड आ गया, अंतिम सिरा आ गया उस लकड़ी का, जो मोटी लकड़ी थी। उसमें क्या देखा कि चींटियां अपने अंडे मुख में लेकर बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन बाहर के हिस्से पर उस पे तरल पदार्थ उबल रहा था। जैसे गिल्ली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो पीछे से उसमें तरल पदार्थ एक पानी सा उबल रहा होता है। बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं तो उस तरल पदार्थ जो उबल रहा था उसके ऊपर गिर गिर के चटक चटक होकर जल रही है। अब धर्मदास एक बार हक्का भक्का रह गया कि आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतनी ढेर सारी चींटियां फूंक डाली इस लकड़ी में, तो बहुत इतनी लंबी थी और जलती जलती आज निकट आ गई है भगवान, आज तो करोड़ों चींटी मर गई। रोए, बड़ा दुखी हो गया। तो उसने उसी से मैं अग्नि बुझा दी, जितनी रोटी बनी थी बन गई। अब उसने सोचा कि इसका प्रायश्चित करूं, आज मैं भूखा रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा। अब परमात्मा कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अगले दिन परमात्मा ने क्या किया, एक हिंदू साधु का रूप बना के और एक वृक्ष के नीचे बैठ के धर्मदास जी वो थाली में डाल के सारी सब्जी चला संत की खोज में। सामने देखा एक संत बैठा है, वहां जाकर के रख के थाली और कहा महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले धर्मदास रख दे भाई, भूख लगी है। धर्मदास जी ने सोचा भाई कोई जानकार सा दिखा है, सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, ये महात्मा गया होगा कभी। अब रख दी थाली। परमात्मा ने एक लोटा रखा था जल का, जल लिया उसमें से थोड़ा सा और एक मंत्र सा बुदबुदाया और छींटे मार दिए। पूरी बनी बनाई रोटी और सब्जी के थाली में रखी के देखते ही देखते क्या हुआ कि सारे भोजन की चींटी बन गई, अंडे मुंह में लेकर और थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं, सारी थाली काली होगी चींटियों से। तो परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में बदल लिया रूप परमात्मा ने और कहा रे धर्मदास कल क्या कह रहे थे आप कि हम मुसलमान तो जीव हिंसा करते हैं और तुम जीव हिंसा नहीं करते। जब धर्मदास ने देखा ये तो काल वाला महाराज जी है, चरणों में पड़ गए, ये भगवान मैंने माफ कर दो, मैं पापी आत्मा दाता, मैंने गलती कर दी।
परमात्मा ने कहा तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तेरे एक के दिन में इतनी मार दी, इतने जीव हिंसा कर दी। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, कहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बहुरंगी वरियाम, बहुत प्रकार के रूप बनाने वाला परमात्मा, और निकामी सोई यानी केवल निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी सबके मालिक, सबके स्वामी, वो एक सतगुरु का रूप धर के, रूप बना के और यहाँ नीचे आए हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। उतरे हैं, चल कर आए सतलोक से। और वही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको उपदेश देने के लिए आते हैं। और वही ये महापुरुष बताते हैं कि वो किस उद्देश्य से हमें मिले थे, कैसा ज्ञान दिया उन्होंने। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, क्लियर कंसेप्ट हो जाता है इनसे। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600 वर्ष पहले आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था। जब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, हम तो नीच हैं दाता, आप कितने दयालु हो, हमने आपके साथ कैसा जुल्म किया, धोखा किया, आपको छोड़कर हम इस काल को चाहने लगे, जिस कारण से हम यहाँ आ गए। हमारे को तो दाता जो सजा मिल रही है ये बहुत कम है, गधे कुत्ते सुअर बन के यहाँ रोग कष्ट हम भोग रहे हैं। मनुष्य जीवन में भी कोई सुखी नहीं। हमने जो अपराध किया है उसके प्रतिफल में यह सजा बहुत कम है। फिर भी परमात्मा आप दयालु हो। हे परमेश्वर, आप कहते हो कि मैं कलयुग के अंदर फिर आऊंगा। इसी कलयुग में जो बीच की पीढ़ी होगी, अब तो बहुत ही अच्छा समय है, अब ही आपकी कोई मानने को तैयार नहीं। और आगे चल के परमात्मा कब आप दया करोगे इन पे, अपनी प्यारी आत्माओं पर। आगे जाकर तो कलयुग में कहते हैं बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतिहास में लिखा है, सदग्रंथों में लिखा है कि लोग सभी कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करना छोड़ देंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे, और कहीं भी पंचायतों में और कोर्टों में न्याय नहीं रहेगा। तो हे प्रभु, फिर कब दया करोगे? फिर तो कोई सुनेगा नहीं आपकी। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास, कलयुग बीतता 5500 पाचा, और तब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? कि हम ही चलकर कलयुग में बर्मे पंथ के अंदर आगे जाएंगे और फिर सभी पंथों को मिटा करके, सभी धर्मों को एक करके और तत्व ज्ञान समझाएंगे। और फिर सभी आत्माएं, चाहे किसी भी पंथ मजहब धर्म में वो रह रही है, वो सभी कबीर साहिब की शरण में, मेरी शरण में आ जाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही नाम, मेरा ही ज्ञान रहेगा और सभी ये पंथ ये फेल हो जाएंगे। तब धर्मदास उनके मुंह की तरफ देख रहा है, भगवान आप जो आज बोल रहे हो दाता, ये कब होगा ये ऐसा? तब उन्होंने कहा कि जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा।
जो आज बोल रहा हूं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो बात कही थी, वो क्या कहा था कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा, कबीर, और सभी प्राणी प्यार से भक्ति करा करेंगे, सब बुराई कपट चातुरी छोड़ देंगे और नेक नीति से रहा करेंगे। उनको इतना ज्ञान करा दूंगा धर्मदास कि वो किसी की सुई भी नहीं उठा सकते। चोरी करना और भयंकर डाके डालना तो बहुत दूर की बात है। और फिर उनका सबका सुधार करूंगा, सतयुग जैसा माहौल होगा और फिर कई हजारों वर्षों तक इस कलयुग में सत भक्ति बनी रहेगी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मेरा और काल का, यहाँ के भगवान का एक वायदा हुआ है। इसने कहा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना प्रभु, और जब चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। हे भगवान, ऐसा वरदान मुझे दे जाओ, वर दे दो, वचन दे दो कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव ना ले जाना और कलयुग में कितने जीव ले जाना। तब परमात्मा ने तथास्तु कर दिया, ठीक है। तब फिर इसने आंखें बदल ली और कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा कहते हैं, हमरी ओर हो बाद बखाने और जोग जीत जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओर हो बाद बखाने। ऐसी स्थिति कर दूंगा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, ये सब मेरे मुख में आन समोई। फिर कहते हैं, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अब 12 पंथ तो कबीर पंथ में, और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, यो सरचा सौदा सरसा वाला, जगमाल वाली वाला, राधा स्वामी पंथ ब्यास आगरा, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये शिवदयाल जी का ही चलाया हुआ है, उसी के विचारों पर आधारित है। और हरियाणा में भिवानी के अंदर दिनोद गांव वाला और ठाकुर सिंह वाला, यो सावन कृपाल मिशन दिल्ली वाला, ये सारा एक कुएं का जल है। ये काल के दूत हैं, काल के पंथ हैं सारे। धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसने तो ऐसा जुल्म करना है, फिर आप कैसे कृपा बख्शोगे। तो परमात्मा ने कहा था कि ऐसे ऐसे करूंगा, इस बार मैं पंथ के अंदर मैं ही स्वयं जाऊंगा और सब पंथों का नष्ट करके एक पंथ बना दूंगा, मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई परमेश्वर की भविष्यवाणी, यानी आदेश। भविष्यवाणी तो होती है अटकलबाजी, और ये परमात्मा का आदेश वचन, जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, उनका वचन था ये 600 वर्ष पहले। क्या था ये देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक के प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, दास मार्ग, बंबई से। ये देखिएगा बौद्ध सागर कबीर वाणी नामक चैप्टर है कबीर सागर का, 136 पृष्ठ पर। ये कई भागों में है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये 12 पंथों की जानकारी दी है इसमें। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। परमेश्वर ने कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास, इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उसका आदेश हुक्म और उसका ज्ञान और मंत्र होंगे इन 12 पंथों में। ताते ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ज्ञान चुरावे,
दूसर सुरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन, पंथ टकसार, इस प्रकार। तो ये इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया, ये जागू नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चिरंजीत बघेल। सर कहाँ से आए आप? नागपुर महाराष्ट्र। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं नकली कबीर पंथी में जो 7वें नंबर का जो पंथ है ना, सतनामी पंथ, मैं उससे रिलेटिव था। और उसमें जो भक्ति विधि जो चलती है वही मैं क्या करता था, चौका आरती, उसमें उसमें संत गुरु घासीदास करके कोई हैं, उनमें संत, उनके हम अनुयायी थे, तो उन्हीं को हम फॉलो करते थे। जैसे उनमें हमारी परंपरा में जैसा चलता है वैसा। छत्तीसगढ़ में उनका धाम लगता है बहुत बड़ा, करोड़ों लोग हैं। उनमें आज वो जाति का रूप ले चुका है, वो सतनामी जाति कहा जाता है। वो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा फेमस है ये चीज़। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सतनामी पंथ में जुड़े हुए थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आपने कितने साल तक की? मैं पैदा ही सतनामी पंथ में हुआ हूँ सर, तो बचपन से ही हमारा चलता हुआ आ रहा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही है। वो क्या भक्ति साधना बताते थे आपको? ये बोलते हैं कि आप सतपुरुष और सतनाम का जाप करो, ऐसे बोलते हैं। सतपुरुष बोलते रहो ऐसे, और सतनाम करते रहो ऐसे बोलते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अपनी अपनी मर्जी से अपना अपना नाम देते हैं। कई गुरु हैं उसके अंदर में, अपने आप में सभी गुरु बनते हैं, चेले बनने के लिए कोई तैयार नहीं होते। हमारे में सभी अहंकारी सब हो चुके हैं, हर इंसान अहंकारी हो चुका है। सर जैसे कि आपने बताया कि आप सतनामी पंथ में अपने बचपन से जुड़े हुए थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर ये टीवी के माध्यम से पता चला है, साधना चैनल में। क्योंकि मेरा आदत है कि हमेशा मैं साधना चैनल हो या कोई भी भक्ति चैनल हो उस पर रुचि लेता था, तो उसको देखता था मैं नॉलेज के लिए। क्योंकि हमारे में गुरु बनने की बड़ी होड़ थी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वही, मतलब लोगों को समझाऊँ, लोगों को इस टाइप से गुरु जैसा कहते हैं ना, उस टाइप से मेरे मन में भी ललक थी कि लोगों का समाज सुधार कर सकूँ, लोगों को थोड़ा समझा सकूँ, शायद मान जाए, लोग गलत काम ना करें। क्योंकि दुखी हो जाते थे तब भगवान को याद करते थे हम, ऐसा हो गया था भगत जी हो। तो उसमें हम चलते थे, करते टीवी देखा, एक दिन साधना चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया। मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते वो सृष्टि रचना बताए संत रामपाल जी महाराज ने। फिर मुझे पता चल गया कि मेरे समाज में जो भक्ति हो रही है ये सिर्फ चोरी किए हुए ज्ञान है, ये असली ज्ञान जो है कबीर पंथ में है, और कबीर पंथ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज सही तरीके से चला रहे हैं। तो इनके ज्ञान को सुनने के बाद मुझे पता चला, सारे शास्त्रों से परमात्मा ने बताया संत रामपाल जी महाराज ने। सारे गीता, वेद, शास्त्र, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल सब खोल के साबित कर दिए कि कबीर साहिब ही भगवान है, और संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में एकमात्र संत है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। और शास्त्रों में भी हमारा प्रमाण है कि संत वही है सच्चा जो सीधा चले और शास्त्रों के अनुसार ही ज्ञान बताए लोगों को। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, तो फिर आपको सतनामी पंथ में व संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपको क्या भिन्नता नजर आई? यही भगत जी, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है पूरे शास्त्रों के अनुसार है, और जितने लोग और भी ज्ञान बताते हैं वो लोग सिर्फ बेसलेस बताते हैं, सुना सुनाया बताते हैं, कहीं से पढ़ लिए, कहीं से और कहीं से ले लिया, यानी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इस तरह से ज्ञान बताते हैं मिली जुली, और उनमें अमल खुद नहीं करते, जो बोलते हैं वो खुद करते ही नहीं है वो। सर हमने सुना है कि कबीरपंथी लोग भी नशा करते हैं। हाँ करते हैं सारे जितने भी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के छोड़ के, क्योंकि कबीरपंथी वो सिर्फ कहते हैं अपने आप को, लेकिन रियल में देखा जाए तो कबीरपंथी वो है ही नहीं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी नशा करते हैं? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इसलिए नशा नहीं करते क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक एक अवगुण के इनके एक एक बुराई के अवगुण बताए उनने। जैसे दारू का हो गया, उनने बोले, कबीर साहब के वाणी का उदाहरण देकर बोले कि समझाए लोगों को कि मत पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते की जानी। संत रामपाल जी महाराज ने बताया तंबाकू खाने वाले को समझाए कि भाई ये तंबाकू मत खाओ, इसके बहुत अवगुण हैं। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से भगत जी 18/7/2014 को नाम लिया था। सर क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ मिला? जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं कि उनको नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं बहुत दुखी रहता था, और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में मुझे बहुत लाभ मिले। जैसे नशे में, मैं नशे का बहुत आदी हो चुका था, छोटा था
तो गलियों में जाता था, उधर में बच्चों के साथ में, बाहर वाले बच्चों के साथ में थैला लेके कहीं पे पन्नी बीन लेना, कहीं पे दूध की पन्नी उठा के मतलब ऐसे कबाड़ियों को बेचना। इस तरह से मैं अपने नशों के लिए अपने मतलब कोशिश करता था और मैं उस चीज़ को लेकर के खाता पीता था। मतलब मैंने बहुत अपने शरीर को भी ख़राब कर लिया। मैंने अपना मुंह छोटा कर लिया अपना पूड़ी खा खा के, मतलब पुड़िया खा, पान मसाला खा खा के, मतलब पूरे मेरे ये जो जबड़े पूरे चिम गए वो, इसके वजह से, नशे के वजह से। यानी नशे ने मेरे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद में फिर बहुत कोशिश करता था लेकिन वो छूटता नहीं था, और कहीं ना कहीं से मैं एक उसको लाने के लिए दलदल तक में मैं चला जाता था, कीचड़ मिट्टियों में, जहाँ पे कोई शराब की शीशी फेंक देते थे तो उसको चला जाता था 4 आने के में, 1 8 आने में उस समय बिकता था तो मैं उसको उठा लाता था। अब ये परवाह नहीं करता था कि मेरे हाथ पैर कट जाएंगे, कुछ हो जाएगा। नशे का मैं इतना आदी हो चुका था कि दलदल तक में मैं चला जाता था, सुअर के समान हो गया था। मैं क्या बताऊँ मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। और आज संत रामपाल जी महाराज के दया से वो सारे नशे छूट गए, मेरे अंदर सुधार आया भक्ति करने से ही। यानी मैं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गया, फिर भी परमात्मा की दया से, उनके नाम मात्र में इतनी शक्ति है कि सारे नशे छूट गए। उनके ज्ञान में इतनी वो पावर है कि उनके ज्ञान को अगर कोई सुन ले तो उसके अंदर में सुधार तो आएगा ही आएगा, पूरे समाज में सुधार आ जाएगा। सर जी ऐसा है। उसके बाद में एक बार क्या हुआ, मेरे जो नस थे, साइकिल चला रहा था तो नस खींच गया था मेरा, तो इधर से मेरे शरीर में वो तो सूजन आ गया था, तो हरनिया की शिकायत में, मतलब वो बनने की वो शिकायत में हो गया था वो, तो पूरा पानी भरता था उसके अंदर। तो उसकी वजह से मैं बहुत दर्द में रहता था, मैं मतलब बहुत बेचैनी रहती थी, मैं शांति से सो नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, साइकिल नहीं चला सकता था मैं। यानी काम धंधे भी में जाने बंद हो गए थे, ऐसे बुरी हाल हो गए थे मेरे। तो डॉक्टर के पास मैं ज़्यादा जाता नहीं था क्योंकि मेरे को डर लगता था डॉक्टरों से, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऐसे बताते हैं, काटते हैं, फाड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो मैं और डर लगता था मेरे को डॉक्टरों से, तो मैं जाता नहीं था। तो घर वाले देसी इलाज करते थे, अब नहीं जाता तो जाओ भाड़ में जाओ, ऐसे बोल देते थे और कुछ नहीं बोलते थे। तो मैं रोता था, क्या करूँ परमात्मा क्या करूँ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की फिर भी मैं भक्ति करता था, और उसके बाद में मालिक की दया रही, एक दिन ऑटोमेटिक वो उसका पानी पूरा ख़त्म हो गया और सूख गया, पूरा नस खिंच गया ना, वो नॉर्मल हो गया बिल्कुल। आज तक वो कोई तकलीफ नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज से वो जो है वो ठीक हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार से अलग हैं? संत रामपाल जी महाराज हर प्रकार से अलग है वो अन्य संत महंतों से, क्योंकि वो संत महंत जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज मात्र एक विश्व का कल्याण करने के लिए है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि झूठी भक्ति छोड़ो और सच्ची भक्ति अपनाओगे तो सुख होगा। और संत रामपाल जी महाराज ही एक सच्चे मात्र संत हैं जो सारे शास्त्रों से ज्ञान बताते हैं, और हाँ, सारे विश्व को असली हिंदू यही बना रहे हैं, असली मुसलमान यही बनाते हैं संत रामपाल जी महाराज, और असली सिख और असली ईसाई भी संत रामपाल जी महाराज ही बनाते हैं। इनके गलत फहमी मत रहना कि संत रामपाल जी महाराज कोई धर्म छुड़ा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज धर्म को कैसे अपनाना चाहिए वो तरीका बता रहे हैं, और बाकी जितने आपके धर्म गुरु हैं आपको हटा रहे हैं भक्ति मार्ग से, इसकी वजह से आपको कोई लाभ नहीं होता। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आप सच्ची भक्ति करोगे, अगर आप हिंदू हो तो सच्ची हिंदू बन जाओगे, अगर आप मुसलमान हो तो सच्चे मुसलमान बन जाओगे, अगर आप सिख हो तो सच्चे सिख बनोगे, और ईसाई हो तो सच्चे ईसाई बनोगे। इसी तरह आप अपने धर्म को खुद पहचानो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके अपना कल्याण करो, उनसे नाम दीक्षा लो। इससे क्या होगा, आपके अंदर समाज सुधार में भी आएगा, और आप अच्छी भक्ति करके आप सतलोक भी जा सकते हो, मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकते हो आप। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत तरीके हैं सर उसके। संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब के अंदर में आप देख लो, बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम है, अपना फेसबुक है, इनमें सब संत रामपाल जी महाराज के सब इस डिस्ट्रिक्ट वाइज सब ये सत्संग डालते हैं, उनमें देखते हैं सभी। उसके जरिए उनमें नंबर आता है, उस नंबरों पे आप कॉल करके आप नज़दीक के अपने जहाँ भी नामदान सेंटर है वहाँ का पता लगा कर आप नाम दीक्षा ले सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सच साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।